आज के वीडियो में हमने बताया है HMP वायरस न्यू टुडे। ठीक है, मास्क पहनना हुआ ज़रूरी, फिर से लॉकडाउन। ये 10 बड़ी खबरें यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। बहुत सारा लोगों में ये बात फैल रहा है कि ये वायरस आया हुआ है तो क्या उसका मास्क पहनना पड़ेगा या नहीं पहनना पड़ेगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको हम अभी बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है जान लीजिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने बताया, अभी भी अपडेट आ रहा है, बहुत सारा चीज़ इसमें आ रहा है, फेक न्यूज़ फैल रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि अभी हम कंफर्म करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। HMP के बढ़ते मामलों के बाद जो है केंद्र सरकार अलर्ट पर है। ठीक है, और स्वास्थ्य सचिव ने की है बैठक, राज्यों को दिए हैं ये टास्क, उनको दिया गया है, उनको काम दिया गया है। क्या फिर से देश में जो है लगने जा रहा है लॉकडाउन, ये सवाल बन रहा है। क्या भारत में मिले हैं HMP के 11 केस, तो इंटरनेट पर ट्रेंड हो गया है लॉकडाउन, और लोग बोल रहे हैं दूसरा लॉकडाउन आ रहा है। दोस्तों, ये बातें फैल रहा है, दूसरा लॉकडाउन आ रहा है, सोशल मीडिया पर फैल रहा है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, फैक्ट चेक क्या है। लॉकडाउन के ऐलान का वीडियो HMP संक्रमण के संबंध में हुआ है शेयर भाई। ये जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये मोदी जी का जो लॉकडाउन पहले लगा था उसका है या ये अभी नया है, ये लोगों में फैल रहा है बातें। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट चेक, लॉकडाउन के ऐलान का वीडियो HMP संक्रमण के संबंध में हुआ है शेयर। अब देखिए यहाँ पे कि एक बार फिर लगने जा रहा है लॉकडाउन, या भारत में मिला HMP वायरस का पहला केस 8 महीने के बाद। देखिए यहाँ पे पंजाब में बच्चों बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह दे दी गई है, और HMP वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और स्वास्थ्य मंत्री बोले डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तैयार हैं। JP नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बोला HMP वायरस क्या कोरोना की तरह घातक साबित होगा, या HMP वायरस जाने WHO का क्या है कहना, WHO के रिपोर्ट का क्या है कहना, विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस पर क्या आया है प्रतिक्रिया। देखिए HMPV वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है, और जाने क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस वायरस के बारे में कहना। उनका पहली प्रतिक्रिया आ चुका है, और कोरोना वायरस जैसे HMP वायरस के देश में 11 केस आ चुके हैं, और आज 2 मामले फिर से मिले हैं। गुजरात में 8 साल का एक बच्चा को, और UP में 60 साल की महिला पॉजिटिव हुआ है HMP वायरस से। और देखिए कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटा न्यू वायरस, जिसको कि HMP वायरस के गुरुवार को 2 केस मिल चुके हैं, बृहस्पतिवार को 2 केस मिले थे कल। और देखिए पहला मामला कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहला मामला उत्तर प्रदेश से हुआ, लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई, सबसे पहला मामला जो था। और कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटा न्यू मो वायरस, जैसे कि HMP वायरस के गुरुवार को ये केस देखने को मिला। और देखिए अब तक टोटल 11 मामला मिले हैं। आप देखिए यहाँ पे पहला मामला जो है 6 जनवरी को आया था, ये कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे का। दूसरा मामला आया 6 जनवरी को ही कर्नाटक में 3 महीने का बच्ची का। तीसरा मामला 6 जनवरी को आया गुजरात में 3 महीने का बच्चे का। चौथा 6 जनवरी बंगाल में। इस तरह से मामला आ रहा है, टोटल 11 मामला आ चुका है। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ा अपडेट है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और ये अपडेट आ रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है। और आगे देखिए, आगे ये न्यूज़ जो है HMP वायरस से कैसे बचना है, ये इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और देखिए देश में बढ़ते संक्रमण, वीडियो चैनल पर है भाई, देख लो किस तरह से बचना है, क्या करना है नहीं करना है, चैनल पर वीडियो बना हुआ है। देश में बढ़ते संक्रमण ने डराया, और क्या कैसे है इसके लक्षण, और किन लोगों को खतरा है, यह जानिए सारे अपडेट भाई। किसको किसको इस वायरस से खतरा हो सकता है, किसे किसे हो सकता है, और क्या चीन से शुरू हुआ है ह्यूमन, और मेटा न्यू मो वायरस जो है का संक्रमण ये हुआ है भाई, HMP वायरस जिसको बोला जाता है। और क्या क्या है HMP वायरस, कितना खतरनाक है HMP वायरस, किस पर होता है कितना असर, क्या है HMP वायरस के लक्षण, कितने दिन तक रह सकता है इसका असर भाई। देखो बेकाबू हो रहा है HMP वायरस, 2 दिन में 7 केस, और 4 तरह के लोग जल्दी इसमें आ सकते हैं चपेट में। 4 तरह के जो है लोग इसमें आ सकते हैं। HMP वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें है भाई, समझो। यह वायरस खासकर उन लोगों को अधिक प्रभावित करता है
जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, जिसमें कोरोना वायरस में हुआ था, इम्यूनिटी जिसका कमज़ोर होता है। और क्या, छोटे बच्चे इनका हो सकता है, और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, अस्थमा के मरीज हो सकते हैं, कोर्निया बीमारी के ग्रस्त लोग जैसे हो सकते हैं। छोटे बच्चे का क्या होता है, उनका जो है इम्यून सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, तो वो शिकार हो सकते हैं। बुजुर्ग भी उम्र के साथ बढ़ने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसका क्या होता है, कम हो जाता है बुजुर्ग का, जैसे 60-70 साल के लोगों का, 50 साल के उससे ऊपर के लोगों का। अस्थमा के मरीज जो है, यह वायरस भी सीधे श्वसन तंत्र पर अटैक करता है। और क्या, कोर्निया बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं, जैसे डायबिटीज़ या हार्ट की समस्या के लोग को, ये उन्हें भी प्रभावित कर सकता है। और क्या, देश में बढ़ते संक्रमण ने डराया इसके लक्षण को, और बहुत सारे लोग इससे डर रहे हैं। और देखिए, चीन से शुरू हुआ था ये ह्यूमन वायरस, मेटा न्यूमो वायरस जो है, ये चीन से शुरू हुआ इसका संक्रमण, चाइना से। और अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो है, चीन से शुरू हुआ ये संक्रमण अमेरिका, मलेशिया और भारत भी पहुंच गया भाई। समझ पा रहे हो कहाँ कहाँ पहुंच गया ये वायरस, देख रहे हो आप लोग। और देखो, अमर उजाला से बातचीत में अमेरिका में HMP संक्रमित का इलाज कर रहे फिजिशियन डॉक्टर रविंद्र गोडेस कहते हैं। रविंद्र गोडेस क्या बोल रहे हैं, अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा HMP को लेकर केंद्र को भी अलर्ट किया, पहले समझ लीजिए। और क्या, राज्यों में एडवाइजरी जारी कर दिया गया है JP नड्डा के द्वारा। और देखिए कैसे फैलता है, क्या कहा, किस तरीके से डॉक्टर ने बताया, समझिए। CDS के अनुसार जो कहा, अमेरिका में HMP अलग अलग मौसमों में फैलता रहता है, और सर्दियों में इसका अधिक खतरा देखा जा सकता है। HMP वायरस संक्रमण रोग है और संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में आसानी से फैलता है, और इन संक्रमणों से संक्रमण का प्रसार हो सकता है। और देखिए, खांसने और चीखने, इसके लक्षण क्या है, किस तरह से होता है, देखिए, खांसने और चीखने से निकलने वाला जो है टॉपलेट्स, और देखिए ऐसी वस्तुएं या सतुओं को छूना जिन पर वायरस हो भाई। और देखिए यहाँ मुंह, नाक या आँखों को छूना, मुंह, नाक, आँखों को छूना, ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे समझिए, घबराएं नहीं, यहाँ पे इस तरह का चीज़ आएगा तो घबराना नहीं है। ज़्यादातर संक्रमित आसानी से हो रहे हैं ठीक, जो भी संक्रमित हो रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। देखिए कैसे, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, HMP वायरस जिसको कहते हैं, को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक नया और शक्तिशाली नया वायरस नहीं है, पहले भी वायरस ये आ चुका है भारत में। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री जो है सुब्रायम ने कहा, राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक है, जो भी संक्रमित हुआ था वो ठीक हो चुके हैं। समझ पा रहे, जबकि दूसरा एक था 69 वर्ष का और एक था 45 वर्ष का, जो कि दोनों का आसानी से ठीक भी हो गया। तो इतना घबराना नहीं है कि नहीं ये कोरोना जैसा ये नहीं है, लेकिन वायरस है भाई, ठीक है। और उसके बाद देखो आप आगे देखो, चीन की स्थिति में देखकर लोगों को भले ही डर लग रहा है, अभी चीन का स्थिति भी लोगों को देख के डर रहा है बहुत सारे लोग। और देखिए, क्या सर्दी में और बढ़ जाएगा HMP वायरस का प्रकोप? जी भाई, सर्दी में इसका प्रकोप बढ़ जाएगा, कोरोना जैसा खतरा है क्या? 5 डॉक्टर ने इसका जवाब भी दिया है। और देखिए, अमर उजाला में बातचीत में HMP संक्रमित इलाज कर रहे फिजिशियन डॉक्टर गोरेज ने बोला कि ये उतना जो है कोरोना जैसा नहीं है, ठीक है। आप देखिए आगे समझिए, यहाँ पे यह जो है ना काफ़ी तेज़ी से भी फैलता है यह वायरस, और वहाँ की स्थिति काफ़ी अलग है जिसकी अन्य देशों से तुलना नहीं की जानी चाहिए। अभी चाइना की स्थिति बहुत ही डामाडोल है भाई, मतलब गड़बड़ स्थिति है वहाँ। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बढ़ने और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने का मुख्य कारण है वहाँ का कोविड के दौरान लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी था वहाँ का, जिस कारण से ये वायरस वहाँ पे HMP वायरस चाइना में फैल रहा है। वहाँ मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा, जो बड़ी सख्ती के साथ दिसंबर 2023 तक चला। लगभग 3 साल तक वहाँ पर लॉकडाउन चला चाइना में, और वहाँ का ये स्थिति है भाई, जीरो कोविड पॉलिसी था वहाँ पर चाइना में। और देखिए, इस दौरान जन्म लेने वाले बच्चे न तो स्कूल गए और न ही उनका दूसरे लोगों से मिलना जुलना संपर्क हो पाया चाइना में। चाइना की यही वजह रही कि ऐसे बच्चे में प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई, उनको इम्यूनिटी नहीं हो पाया। समझ पा रहे हो, 3 साल तक लॉकडाउन रहा। और देखिए, इस वजह से वहाँ बच्चे जो है इन नए म्यूटेटेड वायरस से अधिक प्रभावित देखे जा रहे हैं। समझ पा रहे हो। और देखिए, जबकि अन्य देशों में बच्चों में श्वसन रोगों को लेकर जो है हार्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, जैसे हमारे भारत में यहाँ पे बन चुकी है। और देखिए, ऐसे में और कहीं चीन जैसे हालात
होंगे, इसकी आशंका कम है भाई। चाइना में जिस तरह से ये फैला हुआ है, हमारे देश या कोई भी और भी पड़ोसी देश है, यहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं आने वाला है। ये वायरस थोड़ा बहुत लोगों को होगा, धीरे धीरे ये जब तक ये ठंडा का मौसम है तब तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। उतना ज़्यादा नहीं है ये वायरस का प्रभाव। देखिए, ह्यूमन मोटोन्यूमो वायरस जो है के कारण लॉकडाउन की आशंका नहीं है भाई। लॉकडाउन इस वायरस से लगने का आशंका कम नज़र आ रहा है हम लोग को, समझ पा रहे हो। और देखिए, सफ़र के दौरान संक्रमण से बचाव के तरीके, अगर सफ़र कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जैसे डिजिटल चेक इन, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, हाथों को साफ रखना, ये सब करना है भाई। सफ़र के दौरान में आपको सामाजिक दूरी बना के रखना है, मास्क लगाना है, ये सब चीज़ें आपको करना है। हाथों को साफ रखना, सैनिटाइजर से साफ करना है, साबुन से साफ करना है, ये सब चीज़ें आपको करना है। क्या सर्दी और बढ़ जाएगा तो वायरस बढ़ेगा भाई? ये तो हमने आपको बता दिया था। और देखिए, ये यूएस डॉक्टर्स जो है इसके डिजीज कंट्रोल और इसके अनुसार एचएमपी वायरस के बारे में उन्होंने जानकारी दिया है, समझ पा रहे हैं। यह आम तौर पर ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र का कारण बनता है, जैसे कि समान सर्दी और फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है यह वायरस, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से। और देखिए, ह्यूमन मोटोन्यूमो वायरस जो है इसके लक्षण क्या है, देखिए वहाँ के अमेरिका के डॉक्टर ने क्या बताया। देखिए, खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में स्वास्थ्य, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई एचएमपी के समान लक्षण है। और क्या, कुछ मामलों में संक्रमण जो है ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और देखिए, निमोनिया या अस्थमा के लक्षण भी तब्दील हो सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए एक चीज़ और यहाँ समझिए, यहाँ पे देखिए ये ह्यूमन मोटर सुरक्षित कैसे रहें इसके लिए एचएमपी वायरस को रोकने के लिए अभी कोई विशेष वैक्सीन तो नहीं हुआ है, इसका विकसित नहीं किया गया। इसलिए संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए इन उपयोगों का आप अपना कर सकते हैं इस्तेमाल, जैसे हाथों को साबुन और पानी से धोएं। और क्या, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और श्वसन संबंधी बीमारियों के लक्षण वाले लोगों से दूर रहें, जिसको श्वसन संबंधी बीमारी है। और देखिए, बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहें, जो भी चीज़ छुएंगे उसको साफ करना है। और संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम में दौरान मास्क पहनने भाई, मास्क पहनना है इसमें, समझ पा रहे। इसके बचाव के लक्षण भी हमने आपको बताया। एचएमपी वायरस लोगों को जो है लगाना होगा मास्क, ये बात बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। रायपुर एम्स में भी होगी इसकी जांच, जानिए लक्षण और उपाय इसका, समझ पा रहे। यूपी में कोरोना जैसे एचएमपी वायरस का पहला केस मिला, लखनऊ में मिला महिला पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती है भाई। और देखो आगे देखो, यहाँ पे लखनऊ के अस्पतालों में एचएमपी वायरस के लिए बेड रिजर्व कर दिया गया है। और क्या, और यहाँ पे समझिए कि अस्पताल स्टाफ को अवेयरनेस बढ़ाने की एडवाइजरी जारी की गई है। और यूपी में अलर्ट भी जारी है भाई। एचएमपी वायरस को लेकर यूपी सरकार भी अलर्ट पर है। सीएम योगी ने बुलाई है बैठक, अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। अब महाकुंभ पर मंडराया एचएमपी का खतरा और अलर्ट पर योगी सरकार है भाई, यहाँ पे देख पा रहे हो। और देखिए आगे यहाँ पे समझिए कि महाकुंभ पर ये योगी सरकार जो है, चीन से फैली नई बीमारी एचएमपी को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ आज अधिकारियों के संग अहम बैठक करने वाले हैं। और देखिए एचएमपी पर बीएचयू के वैज्ञानिक का इंटरव्यू में क्या बोले, 5 साल तक के बच्चों को ज़्यादा खतरा हो सकता है, फैला तो फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सहारा होना हो पाएगा भाई। फिजिकल यानी कि सामाजिक दूरी बना के रखना पड़ेगा। ये डॉक्टर वहाँ का ह्यूमन मोटोन्यूमो वायरस का कोई नया नहीं है बीमारी, ये बता रहे हैं बीएचयू के वैज्ञानिक। लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह से हालत पैदा हुए हैं उसे लेकर सतर्क बरतना जरूरी है भाई, समझ पा रहे हो। आगे देखो, आगे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये खबर तो आप लोग को पता ही चल गया। आप देखिए आगे देखिए, एचएमपी वायरस से बचने का तरीका क्या है ये समझिए, तरीका बचिए। हाथों को रेगुलर और साबुन से और पानी से धोएं। खांसते सीखते समय रुमाल, टिश्यू या कोहनी का उपयोग करें, ठीक है। आप देखिए उसके बाद भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें, जिसको जो बीमारी है उससे। और अभी तक हमने देखिए ये ज्ञानेश्वर
चौबे जी ने क्या बताया कि अभी तक हमने इस वायरस का शोध नहीं किया है क्योंकि यह गंभीर नहीं है। लैब में देखेंगे इसका प्रभाव भारत और चीन में कितना है। ये WHO के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये बताया गया बचाव का उपाय और ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो ये आपको खबर आ रही है। और आगे देखिए मैं फिर बता रहा हूँ केंद्र सरकार की एडवाइजरी में क्या करें क्या ना करें, उस वीडियो में हमने बताया, जाके आप देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं, अगला जो वीडियो है उसमें। और देखिए HMP के बढ़ते खतरे के बीच जो है झारखंड में अलर्ट बुलाई गई है और इमरजेंसी मीटिंग लोगों में भी ये अपील की जा रही है भाई, लोगों से भी अपील की जा रही है। इसके साथ ही वायरस से बचने के लिए लोगों को मास्क लगाने और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दे दी गई है। समझ पा रहे हो। और क्या बिहार में भी चीनी वायरस की जांच नहीं, पुणे में जाएंगे सैंपल लेके। और क्या राज्य से सटे बंगाल में 5 महीने का बच्चा संक्रमित हुआ। पटना जंक्शन और एयरपोर्ट पर लापरवाही दिखी गई भाई। यहाँ पे देखिए बिहार में चीनी वायरस की जांच के लिए अगर नहीं हो पाएगा तो पुणे ले जाना होगा। HMP वायरस को लेकर अलर्ट रहने की अपील है। बांका में, बिहार के बांका में लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है और अस्पताल प्रबंधक ने बैठक कर जारी किया दिशा निर्देश। और झारखंड में भी चीनी वायरस का सर्विलांस तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। और हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि जिनका भी ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे है उन्हें जो है HMP संदिग्ध मानकर सैंपल ले लें भाई। उनका सैंपल लेने के लिए बोला गया है। समझ पा रहे हो। और देखिए HMP वायरस को लेकर झारखंड का रिम्स में भी जल्द शुरू की जाएगी जांच इसकी और ख़रीदी जाएगी टास्क टिस्क, जो जांच वाला जो टास्क होता है ना उसे ख़रीदा भी जाएगा। और HMP वायरस को लेकर जो है झारखंड अलर्ट रिम्स में इसका जल्द शुरू किया जाएगा जांच। और देखिए हरियाणा में नए वायरस का अलर्ट है। अस्पतालों में लैब ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में रखने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब में भी मास्क पहनने की सलाह दे दी गई है। HMP वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, रखें स्वच्छता का ध्यान। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों को निर्देश दे दिए हैं। उनके द्वारा जो है श्रीवास्तव ने, स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि HMP वायरस जो है लेकर राज्यों के साथ बैठक किया जाएगा और कहा कि अभी तक देश में कहीं भी सांस की बीमारी उछाल आने की सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इसका मतलब नहीं है कि इन्हें लेकर किसी तरह की कोताही बरती जाए। और देखिए भारत में मिले HMP के 3 केस तो इंटरनेट पर ट्रेंड हो गया लॉकडाउन भाई। देखो ये खबर, मेरी खबर समझो तो लोग बोले कि दूसरा लॉकडाउन आ रहा है। दोस्तों ऐसा कोई, क्या ये खबर सही है या नहीं है? ये गलत खबर है भाई, फेक न्यूज है। ठीक है, कोई लॉकडाउन अभी नहीं लगने वाला है। और देखिए जैसे अभी तक कोई अपडेट नहीं आया भाई, लगने वाला है तो सरकार घोषणा करेगा। ये मोदी का जो दिख रहा है ये गलत दिख रहा है। ये लॉकडाउन उस समय लगा था वो है लॉकडाउन लगने वाला है, इस तरह का नहीं है। फास्ट ट्रैक में HMP वायरस के केस मिलने के बाद में देश में लॉकडाउन लगने का दावा फेक। PM मोदी की पुरानी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। समझ पा रहे हो। राहत की खबर है, फरवरी बाद ये धीमा हो जाएगा। और HMP वायरस ICMR के रिसर्च में मिले पॉजिटिव रिस्पांस, यानी कि फरवरी के बाद ये वायरस कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और देखिए यह शोध भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जो है मई 2022 सितंबर 2024 तक बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाद रोग विभाग में ये बताया गया। देखिए राहत की खबर है और आप लोग के लिए एक तरह से HMP वायरस क्या कोरोना की तरह ही घातक साबित होगा, लोगों में ये भी है। HMP वायरस जाने तो ये सब चीज़ें आप लोग को हमने बता दिया है कि कोरोना की तरह ये बीमारी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन HMP के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह जो है HMP वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी आया था 2001 में इसे आया गया था ये बीमारी। ठीक है, चलिए इसको देख लिया गया था। और आगे देखिए आप लोग के लिए आगे जितनी भी खबरें हमने पूरा आपको बता भी दिया। तो ये है भाई इसका बचाव करना, क्या करना नहीं करना, एक वीडियो हमने बनाया है, क्या करें ना करें उस वीडियो को जाके देख लो। हमने पूरा अपनी ओर से जितनी भी जानकारी था रिसर्च करके आपको बता दिया, क्योंकि ये चैनल पर सिर्फ हम ये नहीं कुछ नया चीज़ आता वो भी मैं बताता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर वीडियो को देखें हैं तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को किस तरह से बचाव करना है, क्या करना नहीं करना है, समझ पा रहे हो, ज़रूरी होता है। लाइक करना, कमेंट कर देना और एक दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर देना, मोबाइल का वीडियो बनाते हैं, समझ पा रहे। इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।